तो आइए मेरे प्यारे दोस्त, कैसे हैं आप? और है ना, अच्छे होंगे आप लोग भी, और तैयारी आपका अच्छा ही चल रहा होगा। और आप लोग के वादे के मुताबिक फिर है ना नए वीडियो लेकर आए हैं। मिशन 2025 सुपर 5 क्वेश्चन है ना। सुपर 5 इस बैच का नाम है सुपर 5 है ना, जिसको कि आपको सिक्के ज्ञान साइंस है ना, सिक्के ज्ञान साइंस पर अवेलेबल मिलेंगे सुबह शाम 5 बजे, और सुबह शाम 5 बजे आपको मिलेंगे। वीडियो अपलोड देखिए और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अब सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में लिखें। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में लिखें। तो आपको जवाब देना है ना, आपको इस तरह से लिखना है और फुल मार्क आपको हासिल करना है ना। अगर गारंटी के साथ, वादे के साथ आपको मैं कहता हूं कि ये जो है आपको है ना, अगर जितना नंबर का है तो उतना नंबर ही दिलाएंगे, क्योंकि ये हम एक प्योर भाषा, अपना भाषा में लिखा गया है, कोई किताबी भाषा नहीं है ना। तो चलिए देखते हैं। डॉक्टर सत्यपाल और कीचल की रिहाई के लिए 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी। यानी कि सत्यपाल और कीचल है ना, सत्यपाल और कीचल की है ना, कीचल की रिहाई के बाद, जब रिहाई के लिए एक जालियांवाला बाग था, कहाँ था? एक जालियांवाला बाग था, उसमें 13 अप्रैल 1919 को एक बैठक बुलाई गई, यानी कि सभा बुलाई गई, जहां जिला मजिस्ट्रेट है ना, वो जो सभा बुलाई गई थी वहां पर है ना बुलाई गई। तो उस समय मजिस्ट्रेट, कौन मजिस्ट्रेट? जिला मजिस्ट्रेट जनरल ओडायर। जिला मजिस्ट्रेट उस समय कौन था? जनरल ओडायर था है ना, ने बिना किसी चेतावनी के, कोई चेतावनी नहीं दिया कि आप यहाँ पे सभा नहीं कर सकते हैं या कर सकते हैं, कोई चेतावनी नहीं दिया, और शांतिपूर्ण चल रहे सभा पर गोलियां चलाकर लगभग 1000 लोगों की हत्या कर दी गई है ना। यानी कि इसके अनुसार कुछ नहीं कहा गया और सीधा आया, और शांति जो पूर्ण जो सभा चल रहा था, जिसमें बैठक चल रहे थे, लोग आपस में बात कर रहे थे, वहाँ पर आकर है ना गोली चलाने का आदेश दिया, जिसमें कि 1000 लोगों की हत्या कर दी गई है ना, गोली चलाकर हत्या कर दी गई। बहुत से लोग घायल भी हुए, ऐसा नहीं है, बहुत से लोग थे, तो उसमें से 1000 लोगों की हत्या हो गया और बहुत से लोग घायल भी हुए। तो जालियांवाला बाग नरसंहार के बाद पंजाब में मार्शल लॉ लगाकर आतंक का माहौल कायम कर दिया। ये मार्शल लॉ लगाकर वहाँ जो का व्यवस्था था, पूरी तरह से आतंक का माहौल जैसा बना दिया और कायम कर दिया गया। इसी घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि और महात्मा गांधी केसर-ए-हिंद की उपाधि दोनों ने लौटा दिया, और इस घटना को उन्होंने निंदा जताया कि ये सही हमारे साथ नहीं हुआ है। इसके चलते उन्होंने, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि लौटा दिए और महात्मा गांधी जी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि को त्याग दिए है ना। तो ये थी जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका इस तरह से है, दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था? दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था? तो जी, दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था कि दांडी यात्रा गांधी जी के द्वारा 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था। दांडी यात्रा जो था वो साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 से शुरू हुआ था और शुरू किया गया। इसका उद्देश्य समुद्र तट दांडी पहुंचकर समुद्र के जल से नमक बनाकर उल्लंघन करना था है ना, सरकार के नियम को तोड़ना था, नमक बनाकर कानून का भंग करना, इसका ही उद्देश्य था। यही था दांडी यात्रा। तो चलिए चलते हैं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त में विवरण दे। यानी कि छोटे लाइन में आपको लिखना है, संक्षिप्त का मतलब होता है छोटा। आप देखना है चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त में विवरण आपको बहुत आसानी तरीका से दिया गया है
है ना, जिसमें कि आंसर है आपका चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के 1917 में बिहार के चंपारण में किया गया था। ये जो था चंपारण सत्याग्रह चंपारण के बिहार में किया गया था, है ना, 1917 में। कब किया गया था? 1917 के चंपारण में किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था, चंपारण सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य था चंपारण के किसानों को 3 कठिया पद्धति से मुक्त दिलाना तथा इस पद्धति में किसानों को अपनी भूमि के 3/20 हिस्से में नील की खेती करनी पड़ती थी। ये 3 कठिया प्रणाली क्या होता है? ये 3 कठिया प्रणाली था, 20 कट्ठा जमीन होते थे, आपको 20 कट्ठा में आपको 3 कट्ठा पर नील की खेती करना ही पड़ेगा, यानी कि अंग्रेजों के द्वारा कहा गया था आपको करना ही होगा। और किसान जो है इस नील की खेती को करने के लिए इसलिए नहीं चाहते थे क्योंकि जिस खेत पर नील की खेती होती थी उस खेत की मिट्टी जो है की क्षमता जो है, उर्वरकता क्षमता जो है, उपजाऊ मिट्टी जो होती थी उसकी उर्वरकता क्षमता जो है पूरी तरह से ख़त्म हो जाते थे, जिसके कारण से किसान इस नील की खेती को नहीं करना चाहते थे। और दूसरी बात है कि उपजे हुए नील को अंग्रेजों द्वारा अपने मनमाने दाम पर लिया जाता था। एक तो उसका खेती खराब हो रहा था, खेत मिट्टी खराब हो रहा था, एक ज़बरदस्ती किया जा रहा था। और दूसरी बात, अगर उगा भी देते थे तो उस नील को जो है मनमाने दाम पर ले लेते थे, उसकी दाम रहने का माने कि किसानों को अच्छी तरह से उसका रेट नहीं देते थे, जिसके कारण से किसान आक्रोश थे। जिसके बाद वहाँ पे महात्मा गांधी जी को बुलाया गया और ये चंपारण आकर महात्मा गांधी सत्याग्रह का आंदोलन किया। और इस आंदोलन में वही मांग था कि 3 कठिया जो था प्रणाली और नील की खेती को वापस करो। चलो आपके सामने है सुपर 5 क्वेश्चन में चौथा क्वेश्चन है ये, सहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे? सहयोग आंदोलन यानी कि असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे? प्रथम जन आंदोलन इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा वर्ष 1920 में ईस्वी में शुरू किया गया था। ये आंदोलन जो है गांधी जी के द्वारा किया गया था और वर्ष 1920 ईस्वी में किया गया था। इस आंदोलन में समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने पहली बार भाग लिया था। जितने भी समाज के लोग हमारे भारत में थे सभी है ना बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया, भाग लिया, है ना, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस आंदोलन में किसान, मजदूर, आदिवासी जितने भी लोग थे सभी जो है ने इसमें भाग लिया, इसीलिए इसे प्रथम जन आंदोलन बताया गया है ना, इसीलिए इसको प्रथम जन आंदोलन कहा जाता है। तो आइए सुपर 5 क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन बता दिया गया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी भेजिए और सुबह शाम जुड़ जाइए हमारे सीके ज्ञान साइंस में। तो दोस्तों आप देर ना लगाएं और चलते हैं 5 क्वेश्चन की ओर, है ना, यानी कि सुपर 5 क्वेश्चन में आपका सबसे लास्ट क्वेश्चन है ना, सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि बुर्जुआ वर्ग की उत्पत्ति कैसे हुआ, है ना। बुर्जुआ वर्ग की उत्पत्ति कैसे हुआ है? तो मध्यम वर्ग को ही बुर्जुआ वर्ग कहा जाता है। मध्यम वर्ग जैसे हम, तुम, हमारे पापा, तुम्हारा पापा, है ना, ये सब कौन सी हैं? मध्यम वर्ग के हैं। तो बुर्जुआ वर्ग का कहा जाता है। औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप बुर्जुआ की उत्पत्ति हुई है, यानी कि औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप बुर्जुआ की उत्पत्ति हुई है। तो आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करें, बार बार, है ना, बोलना अच्छा नहीं है तो कमेंट जरूर करें। कमेंट करने से हमको शरीर में ऊर्जा मिलता है, किसके लिए? सुपर 5 क्वेश्चन के लिए। तो चलते हैं, मिलते हैं कल सुबह इसी टाइम।